है, सब लोग इतना काम फाड़ रहे हैं एकदम काम में, और सब यहाँ पे तुम सिर्फ और सिर्फ कलीग हो, पेन। तो ये चीज मुझे कनाडा की बहुत खराब लगती है। ये देख, रेडिट का पोस्ट है, इट सेज मोस्ट पीपल सीम टू बी ऑलरेडी अनऑफिशियली वर्किंग 12 to 14 hours per day, nearing to 60 to 17 hours per week without overtime or additional pay. At a lot of companies, working hours start at 9 to 10 a.m. but they go on till 9 p.m. to 12 a.m. due to additional forced tasks, workload and other meetings. This is Reddit Indian work culture. ये इंडियन वर्क कल्चर था? हाँ, इतना खतरनाक। yes. So guys, हमने बहुत सारे Reddit के पोस्ट रीड किए actually about working culture in India, working culture in Canada. So because मैं already 7-8 साल मुझे हो चुके हैं इंडिया में काम करके, और यहाँ पर almost 4 साल हो गए हैं, तो मुझे लगता है I do have some experience to share, which might help. Collectively we have a lot of experience in India. हाँ, so AK also, like you've also worked for a long time in India, और now you've come to Canada. तो मुझे ऐसा लगता है that we can share some experience, some information that might add value, give some information to जो जिनको भी यहाँ पर जो सोच रहे हैं आने वाले हैं. Basically एक insight कि कैसा होता है. Exactly, like that is in terms of comparison. Hours मैंने भी personally experience किया है कि 9 to 5 सिर्फ बोलते हैं, it's only verbal. It's mostly 9 to नहीं 9 to 6 तो भाई बहुत generous हो रहा है तू. It's 9 to 9, like तू भी wait किया है तूने मेरा, like so many times ऐसा होता था कि मैं तुझे बोलती थी हाँ मैं अभी निकल रही हूँ, and जब तू मुझे पिक करने आता था तो 1.5 घंटे, कितने बार तो तू शायद 1.5 घंटा was the maximum ना. 1.5 घंटा तू रुका है कि भाई कब आएगी. मैं लेट पहुंचता था, आधा घंटा लेट पहुंचता था, उसके बाद मुझे 1.5 घंटा वेट करना. हाँ, तो जो टाइम मैं बताती थी उसके 2 घंटे बाद मैं निकलती थी. तो और मैं क्या कर रही होती थी, कुछ भी प्रोडक्टिव नहीं कर रही होती थी. मैं सिर्फ ऐसे रैंडम मीटिंग में बैठी थी जिसमें मुझे कोई मेरा वो नहीं था, इनपुट नहीं था, बट जस्ट बिकॉज मेरा मैनेजर बैठा हुआ है एंड उसको अपनी टीम को दिखाना है कि मेरी टीम बहुत हार्ड वर्किंग है, सब लोग इतना काम फाड़ रहे हैं एकदम काम में, और सब मीटिंग में बैठे हैं, एक चू नहीं कर रहे हैं, बस बैठे हैं. सो आई हैव आल्सो एक्सपीरियंस्ड दैट, जहाँ पे आप भी शेयर करो अगर आप वीडियो देख रहे हो तो. हाँ, दिखावा वाला हिसाब किताब है कि भाई मेरी टीम तो भाई मेरे साथ 12-12 घंटे काम कर रही है, उसका प्रोडक्टिविटी क्या काम कर रही है वो कोई नहीं पूछता. हाँ, प्रोडक्टिविटी क्या है, क्या निकल रहा है, उसका कुछ मतलब नहीं बन रहा है, और डिफाइंड भी नहीं होता था ना, बिकॉज मैं स्टार्टअप में काम किया है मैंने, तो कोई ऐसा सेट रोल डिफाइंड नहीं होता था कि अच्छा तू सिर्फ यही एक तेरा टास्क है ना. उस वजह से भी बहुत कंफ्यूजन होता था कि कौन क्या कर रहा है. प्लानिंग का सीन हो जाता है ना कि फिर अगर प्लान्ड होता तो शायद शायद ये सब नहीं होता. सो आई फील कि वो रीजन था कि मैं बहुत एक्स्ट्रा काम कर रही थी, और या दिखा रही थी, पता नहीं, मेरा मैनेजर वही कर रहा था. सो वो 9 to 9, 9 to 10 भी होता था. सो वर्क आवर्स, मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि इंडिया में उसका रिस्पेक्ट नहीं है कि तुम्हारा वर्किंग आवर्स एक सेट, तुम्हारे टाइम की रिस्पेक्ट नहीं है. ओवरऑल सब कंपनी बस काम ही कर रही है, उनका पर्सनल लाइफ कुछ भी नहीं है, बस काम. सुबह उठो, काम पर आ जाओ टिफिन लेकर के, और बस यहीं पे तुम रह जाओ, यहीं के जमाई बन जाओ, घर जमाई. तो बिकॉज दिस इज नॉट हाउ इट शुड बी, राइट? एंड यू कैन शेयर योर इंडिया का एक्सपीरियंस. सो इंडिया का मेरा एक्सपीरियंस तो बहुत अच्छा रहा है एक्चुअली, बिकॉज मुझे ऐसा कुछ मैंडेटरी नहीं था जहाँ पर मुझे एक्स्ट्रा आवर्स काम करने पड़ते थे. सो दिस इज जस्ट माई पर्सनल एक्सपीरियंस, जस्ट दैट कि हमें अपना काम सही से करना होता था, कि जो भी चीज़ें हैं कुछ ऐसा फटना नहीं चाहिए. अगर फटा तो दैट इज़ अ कॉस्ट टू कंपनी बेसिकली. तो इतना सेंसिटिव काम रहता था. एंड सो ऐसा कुछ फोर्स भी नहीं था, एंड पीपल वर सो आई मीन वो खुद ही रुक के अपना उस दिन का काम जो भी है वो खत्म करके जाते थे, या प्रोएक्टिवली करेक्ट करके जाते थे. तो विच इज़ फाइन इनफ. और तुमसे एक्सपेक्टेशन नहीं थी कि तुम 12-12 घंटे रुक के ही करो. यहाँ तक कि हमारा जो ऑफिस था वो भी 9 बजे बंद हो जाता था. मतलब 9, हाँ, सिक्योरिटी आएगा तो तुम्हें जाना पड़ेगा. इफ यू सिक्योरिटी कैन आस्क यू टू लीव दी प्रेमाइस, ऑफिस प्रेमाइस, तुम्हारा जो भी बचा हुआ काम है तुम घर पे आके करो, तुम ऑफिस
तुम ऑफिस में नहीं बैठ सकते हो. So हमारे यहाँ that पे ऐसा was, नहीं था. yeah, that was a security thing. वर्सेस अगर हम अब कनाडा की बात करें तो मुझे ऐसा लगता है कि मेरा जो भी एक्सपीरियंस रहा है लाइक फ्रॉम पार्ट टाइम टू फुल टाइम, हर रोल में पार्ट टाइम में भी एज अ कैशियर ऑल्सो मैंने काम किया है जब मैं यहाँ पर नई नई आई थी एंड आई हैड टू डू समथिंग. तो उसमें भी जो मेरी शिफ्ट टाइमिंग होती थी, मेरी जो पार्ट टाइम की टाइम है 9 to 3 के बाद वो स्टोर भी मुझे एक्सपेक्ट नहीं करता था कि मैं 3:05 तक रुकूंगी, लाइक 5 मिनट भी एक्स्ट्रा रुकूंगी. क्यों रुकूंगी? तुम मुझे पे ही नहीं कर रहे हो. सो वो मैं यहाँ पर आकर सीखा है कि भाई अगर तुमको उस चीज का पैसा ही नहीं मिल रहा है तो तुम क्यों रुकोगे? तुम क्या तुम्हारे पापा की कंपनी है? लाइक लिटरली. तो वो चीज मैंने यहाँ पर सीखी है कि नहीं भाई, इफ यू आर नॉट गेटिंग पेड, तुम्हारे टाइम का बहुत वैल्यू है. लाइक डोंट वेस्ट इट रिगार्डलेस ऑफ लाइक एनीथिंग. अगर तुझे उसका पैसा मिल रहा है, इफ यू आर विलिंग टू वर्क एक्स्ट्रा, यू नो व्हाट, एक चीज भी है. जब मैं पार्ट टाइम काम करती थी और बहुत समझ लोड है, वीकेंड है या फिर कुछ भी ऐसा है, तो वो स्टोर मैनेजर हो गया या फिर जो भी सुपरवाइजर है, वो आके ऐसे पूछेगा कैन यू प्लीज वर्क लाइक एन आवर एक्स्ट्रा. लाइक जेन्युइनली वो पूछते थे लाइक कैन यू, लाइक डू यू हैव अदर प्लान्स? अगर तेरे पास कोई दूसरा प्लान है, यू कैन डिनाई. तू बोल सकता है कि नहीं, आई हैव अदर प्लान्स. एंड उसमें किसी को बुरा नहीं लगेगा कि भाई ये इसने तो मना कर दिया कि एक घंटा भी नहीं बैठ सकती तू, 8 घंटा भी नहीं रुक सकती तू. ऐसा कोई फ्राउन नहीं करेगा. ठीक है, तेरे अलग प्लान्स है, दैट इज योर पर्सनल लाइफ, प्लीज गो अहेड एंड लाइक डू व्हाटएवर. इफ यू हैव एक्स्ट्रा टाइम, कैन यू लाइक डू इट? अगर तू एक्स्ट्रा 1 घंटा काम कर सकती है, वी विल पे फॉर यू फॉर दैट 1 hour. सो वो चीज़ मुझे अच्छी लगी कि यहाँ पे तुम्हारे टाइम का वैल्यू है, तुम्हारा वैल्यू है इन अ वे. एंड फुल टाइम में भी जब मैं अभी भी काम करती हूँ तो अगर मैं 5 मिनट एक्स्ट्रा बैठ रही हूँ, 10 मिनट एक्स्ट्रा बैठ रही हूँ एंड मेरे मैनेजर ने नोटिस किया, वैसे तो वो सभी बहुत ज़्यादा बिजी होते हैं, तो नोटिस अगर कर लिया उन्होंने तो दे विल बी लाइक वेरी ग्रेटफुल कि भाई थैंक यू सो मच फॉर वर्किंग दिस हार्ड फॉर द कंपनी. लाइक 5 मिनट 10 मिनट के लिए भी दे विल लाइक थैंक यू सो मच फॉर वर्किंग फॉर द कंपनी एंड like please go ahead and like enjoy your evening, do your stuff. like उनको ऐसा लगता है कि आप कुछ करो लाइफ में other than work. क्योंकि मैंने यहाँ पर देखा है कि जो भी मेरे कलीग्स हैं, एक भी कलीग ऐसा नहीं है जिसका खुद का कोई पर्सनल हॉबी नहीं है जो परस्यू नहीं कर रहा, या फिर वो ऑफिस के बाद या ऑफिस के पहले जिम जा कर के नहीं आ रहा. लाइक एवरी सिंगल पर्सन, मैंने ये चीज़ इंडिया में देखा ही नहीं, चाहे कितने भी अच्छी कंपनीज में हो गए, कितने भी अच्छे सर्कल हो गया, कि एवरी सिंगल पर्सन इन द टीम इज गोइंग टू द जिम और गोइंग फॉर अ रन, गोइंग फॉर समथिंग, गोइंग फॉर अ साइकिलिंग, बाइसिकल राइड के लिए जा रहे हैं या फिर कुछ ना कुछ कर रहे हैं. कुछ ना कुछ तो पूरी कंपनी मैंने भी देखा है. मतलब इवनिंग में अगर हम कभी भी जाते हैं वॉक पे तो इवनिंग में दिखता है कि लोग लिटरली अपने पेट के साथ घूम रहे हैं, चिल कर रहे हैं, रन कर रहे हैं, वॉक वेरी गुड. यहाँ पर तो डेडिकेटेड पार्क्स भी हैं रनिंग वगैरह के लिए, तुम्हारे ट्रैकिंग के लिए भी पार्क्स बना रखे हैं. तो वहाँ पर भी काफी लोग दिखते हैं, विच इज रियली गुड. ऑफिस के बाद आप 6 बजे के बाद निकलो एंड यू कैन सी अ लॉट ऑफ पीपल doing a lot of things. So I think that actually like takes us to the second point कि अगर आपका सेट टाइमिंग है जो कि कनाडा में है कि आप इतना टाइम तक ही काम करोगे, उसके बाद इफ यू आर अ मदर, अगर आप एक मम्मी हो, आप एक फादर हो, तो उस चीज़ को भी वो लोग प्रायोरिटाइज करते हैं. भाई यू हैव अ फैमिली, तुमको काम के बाद घर जाना है, तुम्हारा अपना खुद का जो भी प्लान है, जाके बच्चे संभालने हैं, कुत्ता संभालना है या फिर खुद को संभालना है, प्लीज गो एंड डू इट. लाइक डोंट वर्क एक्स्ट्रा. सो अब तक का मेरा एक्सपीरियंस ये रहा है कि यहाँ पे लोग टाइम का बहुत ज़्यादा वैल्यू करते हैं. एंड जैसे मैंने बोला, दिस इज टेकिंग अस टू द सेकंड पॉइंट कि आप कितना ज़्यादा अपने ऊपर काम कर सकते हो. सो पर्सनल प्लस प्रोफेशनल. लाइक इफ यू वांट टू बिल्ड समथिंग लाइक अ प्रोफेशनल, कोई डैशबोर्ड जैसे बनाना है या फिर खुद का कुछ काम करना है, जैसे एक करता है, ही मेक्स अ लॉट ऑफ थिंग्स फॉर हिमसेल्फ, अपने पर्सनल प्रोजेक्ट्स बनाता है. सो उसके लिए टाइम कैसे आएगा ना? अगर आप काम के बाद आपके पास जो भी टाइम बच रहा है, अगर आप काम से 6 बजे भी आ जा रहे हो तो यू स्टिल हैव लाइक अ लॉट ऑफ टाइम. 10-11 बजे भी आप सो रहे हो तो यू स्टिल हैव लाइक 4 to 5 hours. 1 घंटा आप साइकिल चलाने चले गए, रनिंग करने चले गए, उसके बाद व्हाट विल यू डू? हाउ मच कैन 2 people टॉक? सो आप करो, अपना प्रोजेक्ट बनाओ और ये सब करो. सो यू डू अ लॉट ऑफ सेल्फ डेवलपमेंट, पर्सनल डेवलपमेंट, अपने बारे में सोचते हो, विच जब मैं इंडिया में काम करती थी तो मैं नहीं कर पा रही थी ऑनेस्टली. कुछ भी नहीं कर पा रही थी.
मैं सिर्फ काम पे जाती थी, काम से घर आती थी, नहीं काम पे जाती थी, काम के बाद एक को मिलती थी, रैंट करती थी कि ये हुआ काम पे, वो हुआ वो हुआ वो हुआ, और फिर घर जाती थी, सो जाती थी, फिर दूसरे दिन काम पे जाती थी। यही साइकिल चलते जा रहा था चलते जा रहा था चलते जा रहा था। जस्ट एक ही कंपनी में जब मैं स्विगी में थी तब मैं अपने हॉबीज को बिल्ड करने की कोशिश कर पा रही थी पॉजिटिवली, जो स्विगी है। लाइक स्विगी में मैं निकलती थी, फिर हम साइकिलिंग जाते थे, स्विमिंग किया है मैंने उस टाइम पे, मैंने किक बॉक्सिंग MMA ज्वाइन किया, जिम किया, हर चीज़ें जो भी पर्सनालिटी या फिर जो भी मेरी हॉबीज बिल्ड कर सकती थी मैं स्विगी के टाइम पे मैंने बिल्ड किया था। बट जो बाकी दूसरी कंपनीज थे उस टाइम पे तो मैं पता नहीं क्या कर रही थी। सो दैट इज़ अ बैड थिंग। वर्सेस जब मैं कनाडा आई हूँ तो आई हैव लाइक इन दीज 4 years मैंने बहुत सारे हॉबीज बिल्ड करने की कोशिश की है, अपने ऊपर काम करने की कोशिश की है। मेरा थायराइड इतना ज़्यादा ऊपर जा चुका था, लाइक स्काई रॉकेट हो चुका था। उसके बाद मैंने अपना वेट लूज किया है 7 kgs। 67 से मैंने अपने आप को 59 पे लाया था, तो 8 kgs ऑलमोस्ट कम किया है। सो लाइक थायराइड मैनेज ये जो किया तू थायराइड वगैरह ये यहाँ कनाडा में बोल रही है इंडिया में? यहाँ यहाँ पर okay. यहाँ पर जब मैं यहाँ मूव हुई थी तो वो सब मैं भी बताऊंगी आपको कि मेरा एक्सपीरियंस कैसा रहा था। इट्स अ होल अदर स्टोरी, इट्स अ रोलर कोस्टर ऑलटुगेदर। भी हाँ, सो वो सब चीज़ें, वो सब मैनेज करना, सो दैट इज़ अ गुड थिंग। अब तू बता, जब तू फेडेक्स में था तो इंडिया में, तब तेरे को टाइम मिलता था अपनी हॉबीज बिल्ड करने का या अपने लिए कुछ करने का? या आई यूज्ड टू गेट टाइम, ये तो मैं बोल सकता हूँ कि टाइम रहता था एटलीस्ट कि मैं सोच सकूँ उस बारे में, अगर मैंने सोचा है तो उसको एग्जीक्यूट कर सकूँ। एग्जैक्टली, दैट्स व्हाट आई एम आस्किंग कि जब तू फेडेक्स में था तो डिड यू गेट टाइम टू बिल्ड हॉबीज? एब्सोल्युटली। So again it depends on company. इंडिया में भी like Swiggy and FedEx, हम दोनों जब भी उस कंपनी में थे तो हमारे पास टाइम था to build our hobbies। हमने साथ में भी बहुत सारी चीजें करी हैं, लाइक रनिंग, नहीं साइकिलिंग करी है, मोस्टली साइकिलिंग करी है, MMA इवनिंग किया है। हाँ इवनिंग वॉक्स वगैरह पे निकल जाते थे। करेक्ट, तो वो अगेन डिपेंड्स ऑन द कंपनी एंड सेम गोज विद लाइक कनाडा में, बिकॉज मैं ऐसे कोई दूसरे कंपनी में काम नहीं किया है जहाँ पे इतना स्ट्रिक्ट हो कि आप एक्स्ट्रा काम कर रहे हो, इतना प्रेशर है कि आप अपनी हॉबीज नहीं बिल्ड कर पा रहे हो, तो वैसा तो नहीं फेस किया है। तो मेरे को लगता है कि यहाँ तो उल्टा कनाडा में जहाँ तक मैंने देखा है लोग एनकरेज करते हैं कि तुम कुछ करो, मतलब आउटसाइड ऑफ योर वर्क, सो दैट यू मेंटली यू बी स्टेबल टू लाइक परफॉर्म योर जॉब एंड एवरीथिंग। करेक्ट, एंड लाइक वो लोग ऐसा नहीं एक्सपेक्ट करते कि तुम्हारी पूरी लाइफ एक जॉब में डेडिकेट हो जाए। योर लाइफ इज समथिंग एल्स ऑल्सो आफ्टर वर्क, तो दैट इज वन थिंग। एंड आई थिंक मैंने ये भी चीज़ करी है नोटिस कि जब मेरी छुट्टी होती है, मेरी लीव्स होती है, जो भी कुछ होता है, nobody literally nobody even drops a message। अगर मेरा ऑफ है, वीक ऑफ भी है, तो भी अगर कुछ फट भी रहा है उस दिन, अगर कुछ भी एकदम मतलब कुछ तांडव ही हो रहा है कंपनी में और लाइक आई कैन हेल्प, फिर भी वो लोग मुझे मैसेज नहीं करेंगे या किसी और भी इंसान को मैसेज नहीं करेंगे, बिकॉज वो लोग वीक ऑफ पे हैं, उस दिन उनका छुट्टी है। सो दे रिस्पेक्ट दैट, प्लस अगर तुम्हें वीक ऑफ पे बुलाते भी हैं तो दे हैव टू पे एक्स्ट्रा, दे विल पे यू एक्स्ट्रा। एंड मोस्टली अगर वीक ऑफ पे काम करना पड़ रहा है तो इट्स मोस्टली वर्क फ्रॉम होम, बुलाएंगे तो नहीं, बट अगेन उसके लिए तुम्हें कुछ एक्स्ट्रा वाउचर्स भी मिलेंगे, कुछ एक्स्ट्रा अप्रिसिएशन भी मिलेगा, प्लस तुम्हें एक्स्ट्रा पे भी मिलेगी। तो दैट्स दैट। बट बहुत बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम रिक्वायरमेंट हुई तो ही दे विल रिक्वेस्ट यू, एंड दे विल रिक्वेस्ट यू, दे विल नॉट एक्सपेक्ट आउट ऑफ यू कि आप अपना वीकेंड स्पॉइल करके हमारे लिए काम करो। वर्सेस जब मैं इंडिया में थी तो इवन स्विगी में भी ऐसा हुआ है कई बार कि वीकेंड पे चीज़ें फट रही हैं एंड आई एम ऑटोमेटिकली एक्सपेक्टेड कि आप काम करो वीकेंड पे। सो दैट वाज वन थिंग दैट वाज कांस्टेंट थ्रू आउट मेरे सारे जर्नी में कि तेरा अगर कुछ भी फट रहा है तो तुझे करना पड़ेगा, एंड लाइक यू आर नॉट गोना गेट पेड एक्स्ट्रा। तेरा फेडेक्स में कैसा था? फेडेक्स में कुछ मतलब फटने वाला चीज़ होता था तो मैनेज हो जाता था यार, मतलब like, ऐसा कुछ एक्सपेक्ट नहीं करते थे, है ना, कि 9 बजे के बाद तुम बैठे हो, एंड ऐसा मतलब मेरा काम भी वैसा नहीं था ज़्यादा कि मैं कुछ मतलब बीच आधी रात को फट रहा है तो मुझे लॉग इन करना ही पड़ेगा। वो ऐसा था कि सुबह तक वेट कर सकता। एंड वीकेंड पे भी ऐसा कुछ? हाँ, वीकेंड पे तो नहीं था, मतलब जहाँ तक मुझे याद है कुछ ऐसा नहीं था। मुझे याद है कि वीकेंड पूरा मेरा होता था, मैं कुछ भी करूँ, काम के रिलेटेड तो कुछ नहीं होता था उसमें। करेक्ट, so you've had a good experience living in India because of the good company. Again,
एंड देन कम्स वेकेशंस में मुझे बात करनी है, बिकॉज इसके लिए मैंने बहुत चीज़ें फेस करी हैं इंडिया में. तो इंडिया में मैंने चीज़ें देखी है कि अगर आप वेकेशन अप्लाई कर रहे हो, सिक लीव अप्लाई कर रहे हो, सिक लीव के लिए भी लाइक आपसे प्रूफ मांगा जाता है कि भाई सच में बीमार है. सच में बीमार है भाई. मैं मतलब कैसे प्रूव करोगे आप कि आप सच में बीमार हो? फिर दिस इज नॉट स्कूल और कॉलेज, राइट? यू हैव टू ट्रस्ट योर एम्प्लॉइज थोड़ा तो. और सिक लीव पेड लीव्स होती हैं कुछ तो जो कंपनी देती है, सो उस चीज़ का भी रिस्पेक्ट नहीं करते हैं. सो दैट आई डिड नॉट लाइक. मिल जाती थी सिक लीव, बट अगेन वो जो एक अनसेड वो छोटा सा अंडरलाइन वो होता है ना, जो छुप छुप करके कि खुद को हाँ सटल वे में कि खुद को गिल्टी फील हो रहा है कि मैं बीमार हूँ, वैसा वाला फीलिंग आता था. सो दैट वाज बैड. अगेन लाइक स्विगी में नहीं था ये चीज़. स्विगी में अगर आप बीमार हो तो लाइक आप बीमार हो. या सो दैट इज अगेन कंपनी बेस्ड. सो दूसरी कंपनीज में हाँ मैंने ये चीज़ें फेस करी है. मेरे कलीग्स ने बहुत ज़्यादा फेस करी है. जैसे मेरा एक सबॉर्डिनेट था जिसकी मॉम बहुत ज़्यादा बीमार रहती थी, एंड वो ही रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता था अपनी मम्मी की. वो उनके साथ ही रहती थी. उनको अल्जाइमर था, तो वो भूलने की उनको बीमारी थी. तो बहुत सारे टाइम पे ऐसा हुआ है कि एक इंस्टेंस ऐसा हुआ था कि वो पानी का टैप चालू करके भूल गई थी और पूरा पानी रूम में भर गया और वो बाहर आ रहा था. तो ही हैड टू गो होम. बट अगेन उसने वो रीज़न जेन्युइनली जो भी था वो बता दिया, और फिर उसके जाने के बाद उस पर लोग हंस रहे हैं कि लाइक झूठ भी तो ऐसा नहीं बोलना चाहिए. बट अगेन हाउ डू यू नो कि वो झूठ बोल रहा है, राइट? लाइक व्हाई आर यू सेइंग दैट? जज बहुत जल्दी हो रहा है. सो और फिर बाद में तुम उसको उसी तरीके से ट्रीट कर रहे हो, और वो आदमी का कल्चर थोड़ा सा टॉक्सिक हो जाता है, राइट? सो वो मुझे अच्छा नहीं लग रहा था. वर्सेस जब मैं कनाडा में हूँ, तो अगर आपने सुबह ड्रॉप कर दिया मेरा हेडेक है, आई एम टेकिंग अ सिक लीव, तो नोबडी विल केयर. लाइक हेडेक है भी बोलने की जरूरत नहीं है. आई एम टेकिंग अ सिक लीव, दैट्स इट, पीरियड, खत्म. Nobody will ask you a question, nobody will judge you. This is your right. अगर आप बीमार हो आप बीमार हो. और सिंपल अगर आपको वेकेशन लेनी है, आप वेकेशन अपनी जो भी टाइम स्पैन होता है, जैसे मेरे ऑफिस में अगर आपको 1 हफ्ते की छुट्टी लेनी है तो आप 4 हफ्ते पहले उनको बता दो, अप्लाई कर दो और अप्रूव करवा लो. Nobody will even bother आप वेकेशन पे हो तो. वर्सेस हम जब रिसेंटली अभी इंडिया गए थे, पता है आरती की शादी में, तो सारे लोग कॉल पे थे. सारे जो भी तुझे छोड़ करके, तू इवन लाइक संकेत एंड ऑल, वो सब लोग भी कॉल पे थे एट वन पॉइंट, क्योंकि वो छुट्टी पे हैं, फिर भी वो लोग कॉल उठा रहे हैं, कॉल ले रहे हैं और इतना एंटरटेन कर रहे हैं अपनी कंपनी को. मैंने तो है ना, हम लंच टेबल पे बैठे हुए थे और हमारे 10 दोस्त हैं जो सारे फोन पे लगे हुए थे, मैसेज कर रहे हैं, कॉल कर रहे हैं. भाई तुम छुट्टी पे हो, और सिर्फ एके और मैं कॉल पे नहीं थे और आरती और लियोन भी नहीं थे, बिकॉज वो लोग भी यूरोप में रहते हैं और वो लोग को भी कुछ उनकी तो शादी भी थी. बट तुझे पता है इतना ग्लोरीफाई होता है. मैंने कितने सारे लोगों के पोस्ट और कितना सारा कुछ देखा है. लड़कियां मेहंदी लगवा रही हैं और एक हाथ से टाइप कर रही हैं. उनकी शादी है और वो छुट्टी पे हैं, और फिर भी ग्लोरीफाई भी करते हैं यार. एग्जैक्टली, काफी ग्लोरीफाई करते हैं, व्हिच इज नॉट गुड एक्चुअली. So that again is not entertained in this country कि अगर आप वेकेशन पे हो तो आप completely वेकेशन पे हो. And in India also जब मैं वेकेशन पे होती थी in Swiggy, मुझे कोई भी डिस्टर्ब नहीं करता था. हमने बहुत वेकेशंस किए हैं जहाँ पे कोई कॉल नहीं, कुछ नहीं. And same goes for you, right? Yeah. FedEx में भी nothing. No, if you are on a vacation, you are nothing for the company. Yeah. So individual contributor में एक बोल सकते हैं कि if you are an individual contributor तो उतना ज़्यादा चैलेंजेस नहीं होते. बट हाँ, जैसे तुम लैडर चढ़ते हो, अगर इफ़ यू आर ऑन अ मैनेजमेंट पोजीशन, देन प्रोबेबली यू आर एक्सपेक्टेड. इन कनाडा आल्सो आई फील यू आर एक्सपेक्टेड. बट ऐसा है, you're not expected, but people do it proactively because उनको पता है कि कंपनी मतलब चीज़ें हैंडल करनी पड़ेंगी थोड़ी बहुत. जैसे मेरा मैनेजर भी कहीं पे कुछ ना कुछ मैं देखती हूँ कि वीकेंड पे भी कहीं ना कहीं वो पॉप अप कर देता है कहीं ना कहीं से. कहीं चीजें फट रही होती है तो समहाउ उसको पता होता है कि ये फट रही है, तो मे बी वो मॉनिटर करता होगा. बट आई डोंट थिंक सो इट्स एक्सपेक्टेड आउट ऑफ हिम. मुझे लगता है होगा शायद, बिकॉज मैनेजमेंट रोल में है ना यार. अगर कुछ फटा उस डिपार्टमेंट से तो दैट इज ऑल हिज रिस्पॉन्सिबिलिटी. तो वो एक चीज हो सकती है ना. इंडिविजुअल कंट्रीब्यूटर में कैसा है कि यू आर सोलली रिस्पॉन्सिबल फॉर व्हाट यू हैव बीन असाइन्ड एज अ टास्क, राइट? बट एज अ मैनेजमेंट अगर तुम हो, देन यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर योर एंटायर टीम. तो कुछ भी अगर हुआ तो
में भी हो सकता है. सो दिस इज ऑल आई फील इज एज पर द इंडिविजुअल कंट्रीब्यूटर, बिकॉज हम वो रोल में मोस्टली रहे हैं और उसी रोल में एक्सपीरियंस रहा है हमारा. सो और मैनेजमेंट में ज़्यादा लोग नहीं, मतलब मोस्ट ऑफ द वर्किंग प्रोफेशनल विल बी इन देयर इंडिविजुअल कंट्रीब्यूटर रोल और विल स्टार्ट इन दैट रोल, राइट. तो वो भी एक हो सकता है. That's true. Actually ये चीज़ मैंने भी अभी सोची when you told me कि हाँ मैनेजर, जैसे मेरा मैनेजर इज अ डायरेक्टर, तो डायरेक्टर वो रहता ही है अवेलेबल यार. वो वेकेशन पे जाता है तो भी मैंने कितनी बार बोला है ना भाई ये तो वेकेशन पे है, फिर भी अवेलेबल है बिकॉज़ उनको रहना पड़ेगा ना, इज रिस्पांसिबल फॉर हिज एंटायर टीम. That's true. तो वो एक चीज. So again we are only talking about our experience. We are individual contributors. So हम हमारे लिए चीजें हम की डोरी है फिलहाल until we reach that point. So yeah, that's that. And I feel और क्या चीजें हम डिस्कस कर सकते हैं about Canada versus India. Again I feel मेरे को ये चीज बहुत मिस होती है इंडिया की, जो फेस्टिवल्स वगैरह होते थे. यहाँ सिर्फ कंपनी में कैसा है, काम 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 बस. और वर्क प्लेस पे दोस्त भी नहीं बनते, दे आर जस्ट योर कोलीग्स. यस एक्चुअली ब्रो, ये तो चीज मेरे को बोलनी थी कि इंडिया में मैं जब व्हेन आई ग्रू अप एंड जब मैं ऑफिस जाने लग गई, आई ओनली मेड फ्रेंड्स एट वर्क प्लेस. ऑल्दो वो बहुत अच्छे फ्रेंड्स नहीं बने, बट वो लोग एक रीजन होते थे कि यार थोड़ी सी पीस होती थी दिमाग में कि यार ये मेरी फ्रेंड है, इसके साथ जाओ, थोड़ा सा मैं इसकी बिचिंग कर लूँ, इसके साथ थोड़ी सी बातें कर लूँ, थोड़े अपनी प्रॉब्लम शेयर कर लूँ या जो भी कुछ है. तो वो दोस्ती उतनी हम कनेक्ट कर पाते थे कि हम पर्सनल लाइफ भी शेयर कर सके. बट यहाँ पे तुम सिर्फ और सिर्फ कलीग हो. कुछ उनको तुम्हारा पर्सनल लाइफ का नहीं पता है, ना जानना है, ना वो शेयर करेंगे. किसी के पर्सनल लाइफ में कुछ, किसी की शादी भी हो जाती है, हमको पता नहीं चलता. यहाँ तो इंडिया में भाई वो तुमको अपनी शादी में इनवाइट भी करते हैं, यहाँ तो लोग इनवाइट भी नहीं करते आपको, कुछ भी नहीं. मतलब वो एक चीज है कि आप दोस्त नहीं बना सकते हो यहाँ पे. हाँ वो एक चीज है. हाँ. मतलब एक अपनापन सा नहीं लगेगा. इंडिया में वो एक बहुत अच्छी चीज है कि तुम जहाँ भी काम कर रहे हो एक अपनापन सा लगने लगता है बिकॉज ऑफ द पीपल अराउंड यू. मतलब वो भी सेम चीज सफर कर रहे हैं जो तुम कर रहे हो, या फिर वो भी सेम चीज एंजॉय कर रहे हैं जो तुम कर रहे हो. तो इट फील्स लाइक अ कनेक्शन. बट यहाँ पर वैसा नहीं है, जस्ट ऑल अबाउट वर्क. तो यहाँ तो तुम्हें अपना ध्यान खुद ही रखना पड़ता है बेसिकली. हाँ, अपना मेंटल जो भी है. अगर आपको कुछ टीम में भी ऐसा लग रहा है कि अरे यार ये चीज मैं शेयर नहीं कर सक रही हूँ किसी के साथ में, तो मैनेजर के साथ तो वैसे भी आप इतना ज्यादा शेयर नहीं करते हो, पर आप अपने कलीग के साथ भी नहीं शेयर कर पाते हो. तो वो एक चीज यहाँ की बहुत मुझे वो लगी, वो मुझे अफेक्ट भी करती थी स्टार्टिंग में कि यार यहाँ पे तो कोई दोस्ती नहीं बनता. ऑफिस में आप जा रहे हो, मैं लिटरली 9 बजे जा रही हूँ और मैं सिर्फ अपना काम कर रही हूँ, पूरा 8 घंटा कंटिन्यू काम कर रही हूँ, और कुछ भी बातचीत यहाँ वहाँ नहीं हो पा रही. और जो छोटी मोटी बातचीत भी होती है वो बहुत शैलो बात होती है, बहुत ऊपर की, हाय हाउ आर यू डूइंग, क्या व्हाट आर यू ईटिंग, हाउ डू यू ईट दिस, बट ये सारी बातें, इससे ज्यादा आप बात ही नहीं कर रहे हो. इट्स अ पेन. तो ये चीज मुझे कनाडा की बहुत खराब लगती है यार, कि आप दोस्त नहीं बना सकते हो. फिर जैसे मैं बोल रही थी कि आप कल्चरली, जैसे हम इंडिया में बहुत सारे फेस्टिवल्स होते हैं, हम साथ में सेलिब्रेट करते हैं, तो वो एक थोड़ा सा मूड अच्छा रहता है ना. कि चलो दिवाली आ गई, ये आ गया, तो आप मस्त साड़ी वाड़ी पहन के जा रहे हो. यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है, रोज शर्ट जा रहे हो, शर्ट पैंट पहन के जा रहे हो, शर्ट पैंट पहन के आ रहे हो, कुछ भी ऐसा नहीं है. तो ऐसा कुछ फन नहीं है यहाँ पे बेसिकली, है ना. काम करो जाओ. तो प्रोज एंड कॉन्स हर इसके हैं. हाँ मतलब ये है, तो ये हमारा पर्सनल एक्सपीरियंस था इस वीडियो. हाँ एक्चुअली काफी कुछ बोल दिया हमने. आई थिंक दिस माइट हेल्प यू और गिव यू अ बेटर अंडरस्टैंडिंग कि हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं, है ना. ये कॉर्पोरेट जॉब्स के रिगार्डिंग था, और भी काफी जॉब्स हैं यहाँ पे. और भी जॉब्स हैं, जैसे आप पार्ट टाइम जॉब्स वगैरह करते हो, उनका सेपरेट एक्सपीरियंस होता है. पार्ट टाइम जॉब्स में आप क्या ही कर सकते हो, दोस्त तो थोड़े बहुत 1-2 बना भी लोगे, बट अगेन लोग का मोटिव तो यही होता है ना कि आप फुल टाइम कॉर्पोरेट में मूव हो जाओ. तो इसके लिए मुझे ऐसा लगता है कि हमें कॉर्पोरेट के बारे में बात करना चाहिए था. एंड आई फील कि प्रोज और कॉन्स डेफिनेटली है. यहाँ पे आपको अपने मेंटल हेल्थ पे बहुत ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा. हर चीज का गिव एंड टेक होता है. नॉर्मल जब कोई नया आता है तो नॉर्मली ब्रेक डाउन होना तो काफी, मेरे 3 साल ब्रेक डाउन हुआ है. 3 साल रोई हूँ मैं, 3 साल कंटिन्यू बैक टू बैक रोई हूँ मैं. 3 साल मैंने कैसे निकाला है, until AK came here,
क्योंकि आपको कोई तो चाहिए जिसके साथ आप बात कर सकते हो। जैसे मैंने बताया कनाडा में आप दोस्त इतना जल्दी बना नहीं सकते ऑफिस में, और आप मैक्सिमम टाइम अपना ऑफिस में स्पेंड कर रहे हो। अगर आप जिम भी जा रहे हो, जैसे मैं जिम भी जाती थी जो HIIT करने के लिए, वहाँ पे कोई दोस्त नहीं बन रहे, आप बस हाई फाइव कर रहे हो, 1 घंटा जिम कर रहे हो, घर चले जा रहे हो। इंडिया में तो जिम में भी दोस्त बन जाते हैं, हाँ है ना, हम भी वो तो जिम तो में है। ही मिले थे। तो वो एक So, सीन है। that is one thing. So good that you reminded me कि that is the pros and like these are the cons. So ये मेरा personal experience है, ये एक का personal experience है, nothing to demean anybody. हमने इंडिया में भी बताया कि कंपनी पे डिपेंड करता है कि आप कैसा वर्क कल्चर है, क्या है। मेरा वर्क कल्चर, मेरा हर चीज़ एकदम परफेक्ट चल रहा था जब तक आई वाज इन स्विगी, एंड एक का तो हमेशा परफेक्ट चला बिकॉज ही वाज इन FedEx, एंड so that's that. But I think at the closing this thing मुझे ये बोलना है कि कॉन्स इतने ज़्यादा नहीं है कनाडा में। हाँ, तुम लोनली फील करोगे, बट वो तुम्हें आदत हो जाती नहीं, है वो तुम्हें बिल्ड करेगा। लाइक कितना ब्रेक करोगे ना, एक टाइम पे तो आप उससे बाहर निकलोगे, है ना, तो वो चीज़ आपको ही बिल्ड करने के लिए हेल्प करेगी। सो आई फील कि कनाडा आई वुड स्टिल प्रेफर कि ये बेटर है कि आप खुद पे काम कर रहे हो, आपको उतना सैलरी भी मिल रहा है, आपका वर्किंग टाइम भी सही है, प्लस आप अपना स्किल बिल्ड कर रहे हो। बस ये जो एक फैक्टर है जो कि आपका पर्सनल ये है कि आप दोस्त नहीं बना पा रहे हो, वो तो फाइट है, उसका तो आप प्लीज लेकर चलो कि अगर आप आ रहे हो तो वो फाइट तो मारनी पड़ेगी कि दोस्त तो नहीं बनेंगे। ऐसा नहीं हो पाएगा कि आप उनको अपनी शादियों में इनवाइट कर सको, ऐसे टाइप के फ्रेंड तो नहीं बनेंगे। सो या दैट्स आवर एक्सपीरियंस। बहुत बोल लिया आज हम लोगों ने, बट आई होप दिस हेल्प्स इफ यू आर कमिंग टू कनाडा, गिव्स यू अ बेटर पिक्चर कि क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं हम ये यहाँ के वर्क कल्चर से। आई होप दिस इज हेल्पफुल, एंड अगर आपका एक्सपीरियंस कुछ और रहा है इन कनाडा, प्लीज कमेंट एंड लेट अस नो कि आपका कुछ और भी एक्सपीरियंस रहा है। एंड अगर आप इंडिया में हो और चीज़ें बदल रही हैं, चीज़ें बेटर हो रही हैं मेरे एक्सपीरियंस के वर्सेस, तो प्लीज टेल अस दैट ऑल्सो। इफ टुमारो वी हैव टू मूव टू इंडिया, वील बी वेरी हैप्पी कि भाई चीज़ें बदल रही हैं एंड थिंग्स आर गेटिंग बेटर। बट दैट्स अबाउट इट, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, एंड प्लीज डू सब्सक्राइब। Do subscribe. Subscribe. Okay, bye.